नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर बात करेंगे, साथ ही यहाँ पर हम लोग सेफ स्कोर डिस्कस करेंगे। नहीं, इस बार अगर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना है तो आपका कितना स्कोर होना चाहिए, ठीक है, सारी चीज़ों को लेकर बात करेंगे। यानी जैसे आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी की, मेल एंड फीमेल दोनों की। साथ ही बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में आपको कितने नंबर मिल सकते हैं, या फिर जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है, जैसे आपकी एक्यूरेसी, नेगेटिव मार्किंग, अटेम्प्ट्स, ठीक है, इन सभी को लेकर हम यहाँ बात करेंगे। साथ ही आपका एग्जाम पैटर्न, साथ ही दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि आपको हर सब्जेक्ट में कम से कम कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जिससे आप लोग बिल्कुल निश्चित हो जाएं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में नौकरी लेने का सपना देख रहे हैं दोस्तों, आपका जो है ये सुनहरा जो मौका है ना, ये आपको मिला है। मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको जितने भी डाउट हैं सारे क्लियर कर सकूं, और यकीन मानना आपकी जो कट ऑफ है ना वो 100% यही रहेगी जो मैं आपको बताने वाला हूं। बस शर्त ये रहेगी कि आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। दोस्तों देखिए, अगर हम बात करें कि जो आपकी वैकेंसी है वो लगभग 60,244 हैं। अगर हम बात करें कि कितने फॉर्म इन वैकेंसी के लिए भरे गए हैं, तो लगभग दोस्तों 50 लाख के आसपास बच्चों ने 60,244 वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। जिसमें से जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए जो पोस्ट हैं वो दोस्तों 48,000 हैं, और जो फीमेल हैं उनके लिए जो पोस्ट हैं वो हैं 12,000। अगर बात करें फॉर्म की, तो दोस्तों जो मेल कैंडिडेट्स हैं उन्होंने 35 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, जिसके लिए दोस्तों जो पोस्ट हैं 48,000 हैं। अगर बात करें फीमेल की, तो फीमेल ने 15 लाख लोगों ने यहाँ पर फॉर्म भरा है। अगर बात करते हैं कि आपका एक सीट पर कितना कंपटीशन है, तो पर सीट दोस्तों अगर हम मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 73 स्टूडेंट्स का एक सीट के लिए कंपटीशन यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। वहीं पर दोस्तों अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल में दोस्तों 125 कैंडिडेट्स का एक सीट पर यहाँ पर कंपटीशन है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो फीमेल कैंडिडेट्स है ना, उनमें यहाँ पर जो यहाँ पर कंपटीशन रहेगा वो यहाँ पर ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है अकॉर्डिंग टू मेल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मेल के लिए तो कितना है दोस्तों, एक सीट पर वो 73 कैंडिडेट्स फाइट करेंगे, लेकिन यहाँ पर 125 कैंडिडेट है। सारा डाटा यही है। इसमें दोस्तों थोड़ा बहुत जो है अप डाउन हो सकता है, लेकिन हम दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग मोटा मोटी तौर पर डाटा लेके चल रहे हैं। एग्जैक्ट दोस्तों नंबर्स में होता है वो नहीं बताया जा सकता, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी 60,244 वैकेंसी है और फॉर्म भरे गए हैं भाई 50 लाख। तो यानी दोस्तों कंपटीशन का लेवल क्या है आपका, बहुत ही दोस्तों हाई मान के आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कई फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जैसे आपका यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो अब री एग्ज़ाम हो रहा है तो बच्चों को और मौका मिल गया। दूसरा बड़ा है, बहुत समय के बाद वैकेंसी आई है तो बच्चे बहुत दिन से इसकी तैयारी में थे, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर कंपटीशन बढ़ जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात यहाँ पर कर लेते हैं कि भाई जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसका क्या मेथड है, यानी सर हमको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने चाहिए कि हमें नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिल जाए। बेसिकली दोस्तों आपके सामने बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं कि सर जो नॉर्मलाइजेशन होता है क्या वो उस पर एक्यूरेसी जो है वो डिपेंड करती है, क्या नेगेटिव मार्किंग से भी कोई नॉर्मलाइजेशन पर फर्क पड़ता है, या फिर जो हमारे अटेम्प्ट हैं क्या उनसे भी कोई फर्क पड़ता है। मेरा कहने का मतलब है, मान के चलो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं 150, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसमें से आपने 100 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही कर दिए जो कि आपको आते थे, लेकिन 50 क्वेश्चन में से आपने क्या किया, 30 क्वेश्चन में आपने तुक्का मार दिया, ठीक है। तो आप ये सोचोगे कि सर मैंने तो 130 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, लेकिन अगर मेरे 20 या 25 क्वेश्चन उसमें गलत हो गए तो क्या मुझे नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर मिलेंगे। ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली कैंडिडेट्स के दिमाग में रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग से क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि जिन एग्ज़ाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है, जैसे यहाँ पर है वाकई 1/4, तो क्या सर जो नॉर्मलाइजेशन होगा उससे कुछ फ़र्क पड़ता है। तो
बेसिकली देखो देखो दोस्तों, मैं आपके सामने 2-3 चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपने एग्ज़ाम में ना तुक्का तो बिल्कुल भी नहीं मारना, क्योंकि दोस्तों आजकल तुक्के से सिलेक्शन नहीं होता। दूसरी चीज़ है, अगर आप तुक्का मारोगे तो नेगेटिव मार्किंग है, उसमें आपको दोस्तों नुकसान ही होगा। तीसरी बात, अगर अटेम्प्ट की बात करूं तो भाई जितना आपको आता है, देखिए एक लिमिट होती है हर चीज़ की। मान के चलो आपने 150 में से लगभग 50 क्वेश्चन ही आपसे हो रहे हैं, ठीक है। तो भाई इस केस में तो आपको तुक्का लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन तो आपका वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग 100 क्वेश्चंस के आसपास पहुंच चुके हैं और इसमें आप 99 हो सकता है, 98 हो सकता है, 101 हो सकता है, यानी आप 100 क्वेश्चन के इर्द गिर्द अगर पहुंच चुके हैं ना, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग तुक्का बिल्कुल मत मारना, ठीक है। क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम होता है बेसिकली। अब आप कहोगे कि ये तो बहुत कम है, लेकिन मैं वहां पर कंडीशन है तुक्के मारने की, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी सारे क्वेश्चन लेके नहीं चलने हैं। यहाँ पर आपको जितना आ रहा है उतना ही कर लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि भाई आपको 100 क्वेश्चन आपको आते थे लेकिन आपने 50 में तुक्के मार दिए तो मैंने सर 150 ही कर दिए। नहीं भाई, आप माइनस में चले जाओगे, क्योंकि वहां पर आपकी दोस्तों एक्यूरेसी पर भी फर्क पड़ जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात नॉर्मलाइजेशन है, तो दोस्तों आप माइनस में आ जाओगे। लेकिन अगर आपने 100 किए हैं, अगर उसमें से 4-5 भी गलत होंगे, अगर आप 180 नंबर तक भी पहुंच गए और आपका जो है जो परसेंटेज है जो गलत का है वो कम है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में अच्छी खासे यहाँ पर मार्क्स दोस्तों देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये हकीकत बात है कि आपको कभी भी एग्जाम में तुक्का नहीं मारना, उसका फर्क नॉर्मलाइजेशन पर देखने के लिए मिलता ही मिलता है, ठीक है। और ये बात सच है, ठीक है। तो आपको एक दिमाग में ये पॉइंट बैठा लेना है कि मुझे तुक्का नहीं मारना है। अगर मैं 100 क्वेश्चन के आसपास पहुंच चुका हूं, ठीक है, या फिर 95 पर भी पहुंच चुका हूं, यहाँ तक कि 90 तक भी पहुंच चुका हूं ना, तो भी मुझे बिल्कुल तुक्के के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। और अगर आपने मार दिए हैं तो भाई बात अलग ही है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें आपके सब्जेक्ट को लेकर, तो भाई देखिए यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है कुछ इस तरीके से रहते हैं, जैसे मैथ होता है, रीजनिंग, हिंदी और जीके, ठीक है। अब देखिए मैंने एक मोटा मोटी तौर पर आंकड़ा लिया है, हो सकता है कि भाई हिंदी के 38 क्वेश्चन आ जाए, जीके के 37 हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। इसमें आप इसको ज़्यादा माइंड मत करना, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर मैथ की बात करें तो 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 40 नंबर के हो जाएंगे, हो सकता है 18 हो जाए, तो 1-2 हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखा जाए तो आपके इस एग्जाम के अंदर 2 चीज़ ऐसी हैं, 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपका सिलेक्शन करवाते हैं। बेसिकली कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो आपका रीजनिंग है और दूसरा है दोस्तों हिंदी। अब मैंने ऐसा क्यों कहा वो आपको ध्यान से समझना है। देखिए दोस्तों मैथ के तो सिर्फ 20 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ईजिली ऐसे होंगे, अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है ना तो आप उसे भी नॉर्मली अच्छे से बना लोगे। लेकिन दोस्तों ये जो जीके है ना, यूपी पुलिस की जीके ऐसी आती है, चाहे आप कितनी ही महारत हासिल कर लो तब भी दोस्तों आप 30+ नहीं कर पाओगे। और ये सच्चाई है भाई। अगर कोई कर रहा है तो बात अलग है, वो 100 में से 1 हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा यूपी पुलिस के एग्जाम के तौर पर इसको अलग मान के चलता हूँ कि भाई ये चीज़ तो जीके की ऐसी है कि आप इसको तो हटा ही दो। आपको इन 3 सब्जेक्ट को ना इस तरीके से मजबूत कर लेना है कि आप 100 क्वेश्चन तो इसमें कर ही दो, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर मैथ में आप बिल्कुल एवरेज बच्चे भी हो ना तो 10 क्वेश्चन तो ठीक कर ही सकते हैं, ठीक है। और रीजनिंग में अगर 55 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 40 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो 50 तो यही हो गए। उसके अलावा हिंदी दोस्तों ज़्यादा मुश्किल नहीं आती और सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, तो 30 क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे। तो भी दोस्तों आपके कितने बन गए? ये 80 क्वेश्चन दोस्तों बन चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये जीके है, हमसे तो हुई नहीं, तो वहाँ पर क्या करेंगे, कंफ्यूजन के मारे तुक्के मार देंगे। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं करना। आपको सबसे बेस्ट क्या देना है? अपना मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ठीक है, यही है। अगर आप दोस्तों यहाँ पर 20 क्वेश्चन में से दोस्तों 14 या 15 क्वेश्चन कर रहे हो तो बिल्कुल आप बेस्ट हो। अगर आप रीजनिंग में दोस्तों 45 के आसपास कर रहे हो, 45 से दोस्तों नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर आप 45-50 कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन 45 से अगर नीचे आपकी रीजनिंग जा रही है तो आप खतरे में आ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में भी लगभग दोस्तों 30 क्वेश्चन तो आपके ठीक होने ही होने चाहिए, क्योंकि इसमें एक तो आपका यहाँ पर जो है
इसमें आप गद्यांश वगैरह आ जाता है, ठीक है, पैसेज टाइप का आता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसमें मुझे लगता है तो 30 तो होने चाहिए। अगर आपके इससे कम जा रहे हैं तो भाई आप अभी भी टेंशन में, और कम से कम 15 क्वेश्चन अगर आप जीके में भी कर दो ना भाई तो भी बेस्ट रहेगा, ठीक है। यानी आपके मैथ में कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, रीजनिंग में कम से कम 45 और ज़्यादा तो भाई 50, लेकिन 45 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो 45 और 15 दोस्तों कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। उसके अलावा 30 इसमें कर लोगे तो 90 हो जाएंगे, और 15 नहीं 105 110 तक नॉर्मली आप ऐसे भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका भी मैंने आपको बताया पहुंचने का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। बेसिकली अगर जीके की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों को इस पर ज़्यादा समय नहीं देना, ठीक है। आप लोगों को जो है मेन चीज़ ये तीनों ही हैं। अगर आप इसमें अच्छा करके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल बेस्ट हैं, सिलेक्शन भी निश्चित तौर पर दोस्तों आ जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ पर मैथ में 40 में से अगर आप 30 नंबर लेके आ रहे हैं, ठीक है, यानी 15 क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पर 90 लेके आ रहे हैं, ठीक है, यानी अगर आप इसमें 45 क्वेश्चन ही सही कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर आप कितने कर रहे हैं, 30 कर रहे हैं, यानी लगभग 60 नंबर आप इसमें लेके आ रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा जीके में दोस्तों 30 आप यहाँ लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 30 और 30 60 और आपके 60 कितने हो जाएंगे, 120, और 120 और दोस्तों 90, 210 नंबर बनते हैं तब भी, ठीक है। इस तरीके से अगर आप अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो भी दोस्तों आपके 210 नंबर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। देखिए होता क्या है, जो आपका एग्ज़ाम होता है अगर वो एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्टों में होता है तो दोस्तों हमेशा क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन का मेथड वहाँ अप्लाई होता है। मान के चलो आपने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, और आपके एग्ज़ाम के बाद जो हुआ उसमें बच्चों ने ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिया। मान के चलो आपकी जो शिफ्ट रही वो 100 क्वेश्चन पर ही रही, लेकिन दूसरे वाली 120 पर चली गई, और जो उससे बाद में हुई वो दोस्तों आपकी 90 पर ही रही। तो आप क्या कहोगे कि भाई जो 100 वाली शिफ्ट है वो मॉडरेट में आ जाएगी, ठीक है, जो 90 वाली है वो डिफ़िकल्ट में आ जाएगी, और जो 120 वाली है वो ईजी में हो जाएगी, ठीक है। तो होगा क्या, इसमें आपको ईजी शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और डिफ़िकल्ट शिफ्ट ये 3 मिल चुकी हैं। अब होगा क्या, या तो इस ईजी शिफ्ट वाले के यहाँ पर क्या होगा, 10 क्वेश्चन माइनस हो जाएंगे, उसको कहाँ पर लेके आया जाएगा दोस्तों, इस 100 तक लेके आ जा सकते हैं, या फिर दोस्तों होगा क्या, इस 90 वाले को 100 तक। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत कम घटते हैं, बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो ये डिफ़िकल्ट वाले जितने भी बच्चे हैं ना, इसको कहाँ तक लेके आया जाएगा दोस्तों, ईजी तक, ठीक है। या तो इसको इसमें इसके 30 क्वेश्चन बढ़ा दिए जाएंगे। आपने देखा होगा कि नॉर्मलाइजेशन भाई बहुत फ़र्क पड़ता है, और बहुत क्वेश्चन बच्चों के बढ़ जाते हैं। ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा था, ठीक है। यानी भाई आपको हमेशा ये देखना है कि मेरी जो शिफ्ट है, अब आप अपने घर पे जो अपना मॉक टेस्ट करते हैं, मान के चलो आप उसमें अटेम्प्ट कर पा रहे थे 120, ठीक है, एक से नहीं पता चलता, अपने लास्ट कम से कम आपको 10 मॉक टेस्ट ये देखने हैं कि मैं कितना अटेम्प्ट मेरा एवरेज बन रहा है। मान के चलो आपका 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट बन रहा था, लेकिन आप पेपर में 90 ही क्वेश्चन कर पाए, तो भाई इसमें आपकी गलती नहीं है, आपका जो पेपर था वो डिफ़िकल्ट था। लेकिन आपको ये नहीं सोचना कि अगर मैं वहाँ 110 करता था घर पे तो यहाँ 90 कर पा रहा हूँ तो तुक्के मार दूँ, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अपने कॉन्फिडेंस को आपको बरकरार रखना है, ठीक है। इसमें आपको बेनिफिट देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप देख के घबरा जाओगे कि भाई मेरे तो नंबर रह जाएंगे, नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखिए वहाँ पर होगा क्या, अगर मान के चलो आपका 110 एवरेज था और आपने पेपर में कर दिए 130 क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं आपका जो पेपर है दोस्तों वो क्या है, ईजी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना, तो अपने आप को देखना है। अपने 10 जब आप देख लेना कि जो मेरे लास्ट 10 मॉक टेस्ट थे उसमें मेरे जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे उसका क्या एवरेज निकल के आ रहा है, तो इस तरीके से आप देख पाएंगे। बेसिकली मैंने आपको बताया कि दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर 100 क्वेश्चन के आसपास चले जाते हैं या फिर 95 तक भी चले जाते हैं तो उसके बाद आपको तुक्का नहीं मारना चाहिए। अगर आप मार चुके हैं या मार लेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी आपको, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर कि भाई शिफ्ट 1 आपका जो है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यू, SC ST में कितने क्वेश्चन पर सेफ है, ठीक है। तो भाई जनरल वाले कम से कम 110 क्वेश्चन के आसपास अगर बनते हैं तो सेफ रहेंगे, ठीक है। इसमें आप +- 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो लगभग
106 क्वेश्चन के आसपास। जनरल EWS भी इतना ही लगेगा, ज़्यादा ज़्यादा 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है क्वेश्चन। SC की बात करें तो लगभग 100 क्वेश्चन होने चाहिए और ST के 95 क्वेश्चन, ठीक है। और दोस्तों गर्ल्स हो तो गर्ल्स लगभग दोस्तों 110 क्वेश्चन के आसपास ठीक होने चाहिए फीमेल के, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको सारा एनालिसिस समझ में आया होगा। कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं, चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।